मिसेस लुथरा, जल्दी आ जाओ। तुम मत जाओ प्लीज, घर मत जाओ। हाय, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। ओह, कैसे हैं कॉन्स्टेबल्स? अभी ठीक है, थैंक यू। थैंक्स फॉर टोल्ड यू। मुझे तो इनफैक्ट लगा कि हेल्प करने में मुझे देर हो। नहीं, आपने तो बिल्कुल सही समय पे उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। थैंक यू। डॉक्टर ने भी यही कहा, बस अभी खून ज़्यादा बहा है, ठीक होंगे वो, नो इश्यूज। करण, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मुझे पहले से ये लग रहा था कि सेलिब्रिटी लोग जो है, बिजनेस टाइकून्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, ये बड़े पत्थर दिल के होते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, इन्हें बस अपने फैन की पड़ी रहती है जो इनके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन आपने तो उनकी जान बचाई। नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है, और करण लूथरा कभी गलत नहीं करता। ये तो आपको देखकर ही पता चलता है। आप तो खानदानी रईस है, आप चाहते तो आउट ऑफ इंडिया भाग जाते। आई एग्री, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। या करण जी, वो तो आपके आंखों में दिख रहा है, आपकी परवरिश बहुत सही है। मिस्टर करण लूथरा, आज पहली बार आपको जाना है, अच्छा लगा। हाँ चलिए, अच्छा, मुझे एक फैन और मिल गया। या आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन फैन एक क्रिकेटर का नहीं, फैन एक अच्छे इंसान का। आई नो, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, रियली। आप अपने ड्यूटी से बंधा हो, एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू। वेलकम। जी राखी माँ, दवाइयाँ ले ली हैं, बस निकल रहे हैं। रुक जाओ प्रीता, अभी मत निकलना। वही बताने के लिए तो मैंने फोन किया है। अब हम सब अपने अपने काम में बिजी थे, किसी ने न्यूज़ देखा ही नहीं। मुंबई में रेड अलर्ट जारी हुआ है, साइक्लोन आने वाला है, तो यही बताने के लिए मैंने फोन किया कि अभी तुरंत मत निकलना, कुछ देर के लिए रुक जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब निकलना। हाँ अच्छा ठीक है राखी माँ, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते। ठीक है। मेम साहब, मेरा मतलब है गाड़ी तैयार है, मैं ले चलता हूँ ना आप लोगों को। उसकी कोई जरूरत नहीं है, कृतिका और मैं ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। क्या है यार, मैं लूथरा हाउस से ऑल द वे लूथरा विला तक आया। मेम साहब, गाड़ी रेडी है, मैं ले चलता हूँ ना आपको, प्रीता जी के लिए, ताकि मैं प्रीता जी को इम्प्रेस कर पाऊं, उनकी नजरों में हीरो बन पाऊं। और प्रीता जी है कि अपने पृथ्वी जी को भाव ही नहीं देती। लूथरा, तुम एक अच्छे सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी, क्योंकि तुम्हारे बातों से साफ साफ पता चलता है तुम्हारा भागने का इरादा बिल्कुल नहीं। अक्सर हमारे झगड़े होते रहते, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैंने उसे पकड़वाया, मैंने पुलिस को फोन करके उनको यहाँ बुलाया। तुमने नहीं किया तो शर्लिन ने किया। कितना ही सिर फोड़ लूं, कितना ही हाथ पैर मार लूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो गिल्ली डंडा प्लेयर जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर वो बाहर होता तो मैं क्या कर लेता? कुछ नहीं। एक तरफ वो अंदर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और एक तरफ प्रीता जी शर्लिन बेबी के पीछे। क्यों प्रीता जी, क्यों आप पीछे पड़ी रहती है शर्लिन बेबी के? आप समझती क्यों नहीं है कि अगर शर्लिन बेबी फंस गई ना तो मैं फंस जाऊंगा। अगर शर्लिन बेबी को कोई मुसीबत आती है तो मुझे मुसीबत आती है, अगर उसका पर्दाफाश होगा तो मेरा पर्दाफाश होगा। क्यों नहीं समझती आप प्रीता जी, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? हे भगवान, कर चमत्कार, कुछ तो चमत्कार कर। एक तरफ वो कृतिका है, प्रीता जी की अच्छी दोस्त है, इसका मतलब कृतिका की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बस शर्लिन बेबी और प्रीता जी ये दोनों दोस्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह ना प्रीता जी और शर्लिन बेबी में भी दोस्ती हो जाए। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मुसीबत ही नहीं होगी। एक बार इन तीनों की दोस्ती हो जाए, प्रीता जी, कृतिका और शर्लिन बेबी की, फिर लाइफ सेट है। ये बन जाएंगी 3 मस्कीटियर्स, त्रिमूर्ति, दोस्ती नहीं। फिर खुशी खुशी तीनों रहेंगी मेरे साथ। पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, वो बात कर सकते हैं? बोलो। वो आप गुस्सा थे ना, तो सॉरी कहने आई थी। गुस्सा? कौन? मैं? कब? सच? गुस्सा नहीं है? ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? मुझे गुस्सा आया था? मुझे तो याद ही नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं पृथ्वी जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने चैप्टर क्लोज। गुस्सा दिला दिया मैंने आपको। मैंने बोला ना चैप्टर क्लोज। इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तुम आओ, बैठो, सिट। एक बात कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। तुम बस एक सवाल का जवाब दो। विश्वास है मुझ पे? जी। सच में? सच में। प्रॉमिस? आज के बाद कभी शक करोगे? कभी नहीं। प्रॉमिस? कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तो आज के बाद ना मेरे बारे में दुनिया चाहे जो कहे तुमसे, उन पे विश्वास मत करना, मुझ पे विश्वास रखना। और बाई चांस कभी तुम्हारा विश्वास हिल भी जाएगा मुझ पे, तो मुझे मत हिला देना जैसे आज हिला दिया था। एक बार बात कर लेना मुझसे, वहीं के वहीं सब क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर कर दूंगा मैं। नौबत ही नहीं आएगी आज के बाद। कभी भी यहाँ पे डाउट नहीं करूंगी, कभी कुछ शक नहीं करूंगी। मेरा भरोसा आप पे से आज के बाद कभी नहीं हटेगा पृथ्वी जी, आई प्रॉमिस। That's like my cute कृति। Thank you। एक बात कहूँ, तुम्हारा जो भाई है ना करण लूथरा, मुझे उस पे फक्र है। यूं मत समझना कि मैं उसे पसंद नहीं करता, बहुत पसंद करता हूं मैं उसे। अरे वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। वो तो बस हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, अजीब सी दोस्ती हमारी। होता है ना कभी कभी दो दोस्त ऐसे। हमारे रिश्ते को भी जज मत करना। चलो अब तुम जाके सो जाओ, वरना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। आप भी आराम कर लीजिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आपको भी स्वीट ड्रीम्स। कृतिका तो सेट है, इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी की तरफ से और मेघा की तरफ से, क्योंकि मेघा शर्लिन बेबी को ब्लैकमेल कर रही है। शर्लिन बेबी दोनों तरफ से फंस गई बेचारी। बेबी को मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है। बेबी को जरूरत है इस वक्त उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा की। अरे उसकी भी नहीं, उसके पैसों की, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो मेघा का मुंह बंद करेगी। लेकिन उसके बावजूद प्रीता जी से बचने के लिए बेबी को मेरी जरूरत पड़ेगी। पुअर बेबी। गॉड ब्लेस यू बेबी, गॉड ब्लेस यू। क्या कर रही हो और क्या मतलब है आधी रात को मेरे कमरे में बालकनी के थ्रू? तुम्हें क्या लगा था कि पृथ्वी को मेरे घर भेजोगी वो सबूत चुराने के लिए और तुम यहाँ चैन से सोने दोगी? क्या डर लग रहा है? इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई तुम्हें शर्लिन कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे घर घुस जाएगा और सबूत चुरा लेगा? इतना आसान नहीं है सबूत चुराना। और अब अगर इतना ही डर लग रहा है तो मुझे मेरे पैसे दे दो ना, 70 लाख जो मैं मांगने आई हूँ यहाँ पे।
पैसे पैसे पैसे, अगर पैसे कमाने का इतना ही शौक है तो नौकरी क्यों नहीं करती? ओह वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। इतनी रात में तुम्हारी अक्ल कहाँ से चलने चली जाती है शर्लिन? औकात में रह के बात करो। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई। इतनी रात में तुम्हारे घर में चोरी छुपे तुम्हें परेशान करने का, मैं तुम्हें देखो बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन भूलना भी मत, पृथ्वी और तुम्हारे राज वाला वीडियो मेरे पास अभी भी। जिस तरह से तुम्हारे कमरे में घुसी हूँ ना, उस तरह से लूथरा हाउस में भी कभी भी घुसकर वो राज वाला वीडियो में सबको दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट तुम्हारा पर्दा फाश कर सकती हूँ। और रही बात तुम्हारी एडवाइस की, तो वह मैं जरूर फॉलो करूंगी। देखो वो राज को छुपाने के लिए जो कीमत तुम मुझे देने वाली हो ना, उसमें से कुछ पैसे मैं अपने बिजनेस में लगा दूंगी, कुछ पैसे मेरे बच्चे की केयर और उसकी स्टडीज में, और कुछ पैसे मैं रुचिका को दे दूंगी उसके हिस्से के। रुचिका? हाँ रुचिका, तुमने सुना तो होगा ना शर्लिन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तब रुचिका भी मेरे साथ इस प्लानिंग में शामिल है। अगर तुमने कल दोपहर तक मुझे पैसे नहीं दिए तो वो राज वाला वीडियो वो कभी भी हम लूथरा फैमिली में घुसकर दिखा सकते हैं। और भूलना मत, तुम्हारा देवता जैसा पति ऋषभ लूथरा को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कल दोपहर 3 बजे तक टाइम है तुम्हारे पास, मुझे मेरे 70 लाख दे दो और बचा लो अपनी जान। तुम्हारे पैसे मिल जाए कल दोपहर 3 बजे तक? हाँ मेघा। और इस बार कोई होशियारी मत करना शर्लिन लूथरा, समझी तुम? बाय। पृथ्वी, बेबी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम आ गई। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, सोचना बंद करो। इधर आओ। क्या हो गया? तुम इतनी टेंस क्यों हो? पृथ्वी, उस दिन करण ने कोर्ट में सबके सामने कहा था कि उसने अक्षय का खून किया, तो प्रीता जेल से ही छूट गई। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे अजीब सवाल, वो भी अचानक। पृथ्वी, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम कोर्ट में कबूल कर सकते हो कि तुमने अक्षय का खून किया? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है बेबी, एक बार नहीं 1000 बार कबूल कर सकता हूँ, 1000 बार चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल सकता हूँ कि अक्षय का खून मैंने किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू बेबी। पर ऐसा मैं करूंगा नहीं, उसके पीछे बहुत वैलिड रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है। बेबी जरा सोचो, कानून के बारे में सोचो। हमारे देश का कानून, हम अपने देश के कानून को कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सच्चाई सबके सामने आई जाती है। कानून को पता चली जाता है कि अपराधी कौन है। अब जो कातिल है वो कत्ल करने के बाद सबूत को छोड़ के ही जाता है और बाद में दुनिया के सामने आ जाता है, बाद में पकड़ा जाता है। सॉरी यार, सॉरी। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आजकल ना मुझे लगता है मुझे नई बीमारी हो गई है, स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसलने की बीमारी। मैं क्या बोलता हूँ, कब बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, समझ में नहीं आता। जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोलता हूँ, कुछ और ही बोल देता हूँ। बेबी मैं बस एक चीज जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बेबी। तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, अगर तुम मुझसे नहीं प्यार करते ना तो भी मैं तुमसे प्यार करती, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे प्यार जैसे सेल्फिश नहीं है। लेकिन तुम भगवान से प्रे करो कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, वो कभी खत्म ना हो। खैर छोड़ो, उस दिन करण ने कोर्ट में सबके सामने कहा कि अक्षय का खून उसने किया, इसलिए प्रीता आजाद हो गई।
लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि हम इस देश के कानून को सिर्फ थोड़े वक्त के लिए धोखा दे सकते हैं और बाद में कोर्ट असली कातिल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन जब भी कोई कातिल कत्ल करता है तो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। पृथ्वी, हमने भी एक सबूत छोड़ा, वो वीडियो जो अक्षय के फोन पे था। अगर वो बाहर आ गया ना तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। स्पेशली मैं फंस जाऊंगी क्योंकि मैंने अक्षय का खून किया, जो कि मैंने नहीं किया, वो गलती से मर गया, लेकिन कानून की नजर में तो मैंने अक्षय का खून किया ना। पृथ्वी, मुझे पैसों की जरूरत है। एक बार हम पैसे दे दें, उसके बाद ये खून की जमीन से बाहर निकल जाएंगे। मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है, थोड़े से पैसे चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? पैसे ला। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा पैसे वैसे। तुम मुझे डायलॉग मार रहे थे कि तुम चार्टर प्लेन में घूमते हो, अब कहाँ गए? अरे मैं तो फेंकता रहता हूँ और तुम पकड़ती रहती हो, इसमें कौन सी नई बात है? ये भी तुम भूल गई क्या यार? जब मेघा ब्लैकमेल कर रही थी, मुझे उसके मुंह पे पैसे मांगने थे। वो पैसे मैं तुमसे मांग रहा था और अब तुम मुझसे मांग रही हो। ये कहाँ से लाऊं मैं? कहाँ से लाऊं? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं फुल प्रूफ प्लान लेकर आई हूँ। क्या? चोरी का प्लान। राखी लूथरा की अलमारी में बहुत सारे पुश्तैनी जेवर है, बहुत सारे पैसे। हम वो पैसे चुरा लेंगे और ये खून के मैटर से हम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। मैं चोरी वोरी नहीं करूंगा। जिस तरीके से तुम मुझे मना कर रहे हो पृथ्वी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे मैं ऋषभ लूथरा से पैसे मांग सकती हूँ, वो मुझे दे देगा, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उससे 70 लाख रुपए नहीं मांग सकती। क्या कहूँगी? शॉपिंग करना है? अरे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। I'm sorry। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं डाका नहीं डालूंगा, and that's final। फाइन, तुम मेरी मदद करो या ना करो, ये चोरी तो मैं करूंगी आज रात को। आज रात को? हाँ, आज रात को। बेबी, सठिया गई है ये मूर्खों की महारानी। डाका डालेगी, राखी लूथरा की अलमारी में से पैसे चोरी करेगी और मुझे कह रही थी कि मैं करूं। चोरी की, पकड़ा गया तो तुम्हारी क्या, मैं खुद की मदद नहीं कर पाऊंगा? बाहर रहूंगा, आजाद रहूंगा तो थोड़ी बहुत मदद भी कर पाऊंगा। और क्या कहा इसने? क्या कहा इसने? ऋषभ लूथरा मदद करेगा, वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा मदद करेगा। वो मुझसे अच्छा इंसान है। अच्छा, तुम्हारे लिए वही अच्छा कि तुम मुझसे प्यार करती रहो, समझ में आया? ये जो कुछ कुछ हो रहा है ना तुम्हें उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा के लिए, इससे मेरा खून खोल रहा है मेरा। एनीवेज, अब यहां से जाने का वक्त आ चुका है। एक बार लूथरा विलास से लूथरा हाउस पहुंचा, उसके बाद डिसाइड करता हूं बेबी से बात करने के बाद कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। ये मेरा क्वेश्चन है, ओके? मैं लेकर जाऊंगा। 1 मिनट, मैं इस पर सोऊंगी। पहले मैंने इस पर अपना सर रखा था ना। 1 मिनट।
मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बार ये प्रूफ हो गया कि अक्षय का खून तुमने किया है, गुनहगार तुम हो, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करो।